जगन्नाथ मंदिर के अंदर ये कौन सी देवी हैं जिन्हें उल्टा लटकाया गया है? हम सब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ा पाप है, नरक का द्वार है। लेकिन पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन भी भक्त मजे से पेट भरकर चावल खाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ एकादशी माता का नियम नहीं चलता। जब उन्होंने यहाँ अपना नियम थोपने की कोशिश की तो स्वयं जगन्नाथ जी ने उन्हें बंदी बना लिया। ये कहानी है नियम और प्रेम की टक्कर की। कहानी की शुरुआत सतयुग से होती है। भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एकादशी देवी। उनका काम था दुनिया से पाप को मिटाना। भगवान ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया था, देवी, महीने में 2 दिन यानी एकादशी तिथि तुम्हारा राज चलेगा। उस दिन जो भी इंसान चावल या अन्न खाएगा, सारे पाप उस अन्न में आ जाएंगे। जो व्रत रखेगा उसे मैं मिलूंगा। एकादशी माता को अपनी इस शक्ति पर बहुत गर्व था। तीनों लोकों में, स्वर्ग, धरती, पाताल, सब उनसे डरते थे। एकादशी के दिन चूल्हे नहीं जलते थे, चावल को छूना भी मना था। अपनी विजय पताका फहराते हुए एक दिन एकादशी माता श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखा, उनका दिमाग चकरा गया। वहां का नजारा ही उल्टा था। आज एकादशी थी, लेकिन वहां कोई भूखा नहीं था। मंदिर के आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे और उनके सामने पत्तलों में गर्मा गर्म भात परोसा जा रहा था। भक्त उसे जय जगन्नाथ बोलकर बड़े चाव से खा रहे थे। एकादशी माता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा, ये मेरा अपमान है, मेरे दिन चावल, ये घोर पाप है। क्या जगन्नाथ जी को मेरा नियम याद नहीं? क्रोध में जलती हुई एकादशी माता सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गईं। सामने जगन्नाथ जी बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ने ललकारा, प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही कहा था कि एकादशी को चावल में पाप पुरुष का वास होता है, तो आज आपके धाम में ये पाप क्यों बट रहा है? रोकिए इसे, वरना मेरा श्राप सबको लगेगा। जगन्नाथ जी ने शांति से समझाया, देवी, शांत हो जाओ। बाहर जो भक्त खा रहे हैं वो साधारण चावल नहीं है, वो कैवल्य है यानी महाप्रसाद है। ये साक्षात मेरा जूठन है। इसमें कोई पाप नहीं टिक सकता। इसके सामने कोई तिथि या नियम बड़ा नहीं है। लेकिन एकादशी माता का अहंकार बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली, नहीं प्रभु, नियम सबके लिए एक होता है। अगर दुनिया चावल नहीं खाएगी तो पूरी भी नहीं खाएगी। मैं अभी जाकर उन भक्तों के हाथ से वो प्रसाद छीन लूंगी। जैसे ही एकादशी माता पलटी और उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी मंदिर का माहौल बदल गया। जगन्नाथ जी की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता है, क्योंकि भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने प्रसाद का अपमान नहीं। आखिर क्या सजा दी जगन्नाथ जी ने उस देवी को जिसने महाप्रसाद को पाप कहा था? एकादशी माता का हाथ हवा में ही रुक गया। पीछे से जगन्नाथ जी की एक हुंकार ने पूरे मंदिर को हिला दिया था। रुको देवी! एकादशी माता ने पलट कर देखा, जगन्नाथ जी अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। जगन्नाथ जी ने कड़क आवाज में कहा, देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई हो कि ये महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है? इसके सामने वेद, नियम, तिथियां और यहाँ तक कि देवी देवता भी छोटे पड़ जाते हैं। एकादशी माता ने तर्क दिया, लेकिन प्रभु, नियम तो आपने ही बनाया था। अगर आज भक्त चावल खाएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, सुनो एकादशी, बाहर की दुनिया में तुम्हारा राज चलेगा। वहां जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसे पाप लगेगा। लेकिन ये श्री क्षेत्र है, पुरी है। यहाँ सिर्फ एक ही राज चलता है, प्रेम का। यहाँ मेरे हाथ से निकला हुआ भात अमृत है। यहाँ तुम्हारा नियम नहीं, मेरा प्रेम बटेगा। लेकिन एकादशी माता का हठ अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं यहीं गेट पर खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त चावल खाएगा मैं उसके पुण्य छीन लूंगी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। जगन्नाथ जी ने अपनी योग माया का आह्वान किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है ना? तो आज से तुम्हारी शक्ति इस मंदिर की चौखट के अंदर शून्य हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। अदृश्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। जगन्नाथ जी ने उन्हें मंदिर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ले जाकर उल्टा लटका दिया। दूंगी, मैं यहीं गेट पर खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त चावल खाएगा मैं उसके पुण्य छीन लूंगी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। जगन्नाथ जी ने अपनी योग माया का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है ना, तो आज से तुम्हारी शक्ति इस मंदिर की चौखट के अंदर शून्य हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। अदृश्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। जगन्नाथ जी ने उन्हें मंदिर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ले जाकर उल्टा लटका दिया, बांध दिया। जगन्नाथ जी ने श्राप दिया, आज से तुम यहीं इसी कोने में बंधी रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने साल के 365 दिन, यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी मेरे भक्त पेट भरकर महाप्रसाद खाएंगे। तुम सब देखोगी पर तुम किसी को रोक नहीं पाओगी। तुम्हारा कोई भी नियम इस मंदिर की चार दीवारी के अंदर काम नहीं करेगा। एकादशी माता छटपटाने लगी। वो चिल्लाई, प्रभु ये तो अन्याय है। अगर मैं यहाँ बंधी रहूंगी तो मेरा सम्मान कौन करेगा? क्या दुनिया मुझे भूल जाएगी? वो रोने लगी। उनका अहंकार टूटकर बिखर गया था। उन्हें समझ आ गया था कि नियम भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। दिल पसीजा। सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन वो थे तो आखिर जगत के पालनहार। उन्होंने बंधी हुई एकादशी माता को एक अनोखा वरदान दिया, जो एक अजीब समझौते जैसा था। आखिर क्या था वो समझौता? कैसे आज भी भक्त एकादशी को चावल भी खाते हैं और पाप भी नहीं लगता? जगन्नाथ मंदिर के कोने में बंधी हुई एकादशी माता रो रही थीं। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं समझ गई कि आपका महाप्रसाद ब्रह्म है, लेकिन अगर यहाँ मेरा कोई मान नहीं रहेगा तो भक्त मुझे भूल जाएंगे। मेरी रक्षा करें। जगन्नाथ जी जो करुणा के सागर हैं, उनका दिल पसीज गया। उन्होंने एकादशी माता को मुक्त तो नहीं किया ताकि नियम बना रहे, लेकिन उन्हें एक समझौता दिया। जगन्नाथ जी बोले, देवी ध्यान से सुनो, मेरे इस मंदिर की चार दीवारी के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा राज चलेगा। वहाँ जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसे पाप लगेगा। मैं वहाँ तुम्हारे नियम का सम्मान करूंगा, लेकिन इस मंदिर के अंदर और मेरे महाप्रसाद के मामले में कोई नियम लागू नहीं होगा। यहाँ महाप्रसाद ही राजा है। फिर भगवान ने एक ऐसी बात कही जो आज भी पुरी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान भी नहीं होने दूंगा, इसलिए आज से एक नया नियम बनेगा। पुरी में एकादशी के दिन भक्त पेट भरकर महाप्रसाद खाएंगे, उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे सम्मान में वो उस महाप्रसाद को खाने से पहले अपने सिर से लगाएंगे, उसे प्रणाम करेंगे और मन ही मन कहेंगे, हे एकादशी माता, ये साधारण अन्न नहीं, प्रभु का प्रसाद है, इसलिए मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा व्रत खंडित ना हो। एकादशी माता इस सम्मान से प्रसन्न हो गई। उन्होंने वचन दिया, प्रभु जो भी इस भाव से पुरी में महाप्रसाद खाएगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उसे 2 गुना पुण्य दूंगी। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी जगन्नाथपुरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन आनंद बाजार में हजारों भक्त दाल चावल यानी महाप्रसाद खाते हुए दिखते हैं। वहां मान्यता है कि ने उसे ठुकरा दिया ये सोचकर कि आज मेरा व्रत है तो वो भगवान का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लगेगा। वहाँ भक्त कहते हैं, अरे महाप्रसाद के आगे कैसी एकादशी, खा लो, मोक्ष मिलेगा। जगन्नाथ जी ने एकादशी माता को मंदिर के एक कोने में यानी आज भी बेड़ा काली मंदिर के पास उनकी एक मूर्ति मानी जाती है, वहाँ स्थान दिया जहाँ वो चुपचाप सब देखती रहती हैं, पर किसी को टोकती नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म में नियम जरूरी हैं, लेकिन प्रेम और प्रसाद नियमों से भी ऊपर है। तो दोस्तों, अगर आप कभी एकादशी के दिन पुरी जाएं तो व्रत मत रखिएगा। दबाकर महाप्रसाद खाइएगा। क्या आपने कभी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चखा है? कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर बताएं।